औषधि विक्रेताओं के हित में आगे आई दवा विक्रेता समिति, तकनीकी कमियों पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की मांग। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। दवा विक्रेता समिति, वाराणसी ने औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों को जारी कारण बताओ नोटिसों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से न्यायोचित एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही किए जाने की मांग की है। समिति ने इस संबंध में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश तथा सहायक आयुक्त, औषधि, वाराणसी मंडल को प्रतिनिधित्व भेजकर वास्तविक एवं वर्षों से संचालित औषधि प्रतिष्ठानों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। समिति के अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं उत्तर प्रदेश संगठन के महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर कोडीन युक्त औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम तथा फर्जी, अस्तित्वहीन एवं गैर संचालित औषधि प्रतिष्ठानों के सत्यापन के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया था। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वे सभी अपने लाइसेंस प्राप्त पते पर वर्षों से संचालित पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिष्ठान न तो फर्जी हैं और न ही गैर संचालित। प्रतिनिधित्व में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट में कहीं भी नकली, जाली, प्रतिबंधित, एक्सपायर्ड अथवा बिना स्रोत की औषधियों के पाए जाने का उल्लेख नहीं है। अधिकांश आपत्तियां अभिलेखीय, प्रक्रियागत अथवा तकनीकी प्रकृति की हैं, जिन्हें निर्धारित समय में दूर किया जा सकता है। समिति ने यह भी कहा कि जिन प्रतिष्ठानों के संबंध में क्षेत्रफल अथवा किरायानामा संबंधी आपत्तियां उठाई गई हैं, वे लंबे समय से विभाग द्वारा प्रदत्त वैध अनुज्ञप्ति के अंतर्गत संचालित हैं तथा समय समय पर उनका नवीनीकरण भी होता रहा है। ऐसे में वर्षों बाद केवल तकनीकी अथवा अभिलेखीय कमियों के आधार पर कठोर कार्रवाई किया जाना उचित नहीं होगा। दवा विक्रेता समिति ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वह फर्जी, अवैध एवं गैर संचालित औषधि प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियानों का सदैव समर्थन करती रही है और भविष्य में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगी। समिति ने आग्रह किया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने तथा कमियों के निराकरण का अवसर दिया जाए तथा अनुज्ञप्ति निलंबन अथवा निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई से परहेज किया जाए। समिति को आशा है कि विभाग सत्यापन अभियान के मूल उद्देश्य, वास्तविक तथ्यों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत निर्णय करेगा। मैं सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है? आज की जो पत्रकार वार्ता इसलिए की गई है कि यहाँ पूर्वांचल की एक प्रमुख दवा मंडी है सप्तसागर। यहाँ के दवा व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, जिनमें जिसके कारण हमारे दवा के व्यापारी यहाँ बहुत ही परेशानी उठा रहे हैं। हमने आज यहाँ जो स्थानीय अधिकारी हैं, यहाँ डीएलए और ड्रग इंस्पेक्टर, उनसे आज हम मिले भी हैं, उनसे हमने वार्ता भी किया है और उन्होंने कहा कि आयुक्त महोदया ने जो जांच का बिंदु दिया है उन्हीं को हम लोग जांच करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से उनसे कह दिया है कि जांच का जो बिंदु है और जो आपके कारण बताओ नोटिस में विरोधाभास है। यदि जिन बिंदुओं पर आप जांच कर रहे हैं, जो वहां से भेजी गई है, उसमें जो हमारे दवा व्यापारी इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, आज पूरा सप्तसागर मंडी में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से दवा का व्यापार कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने लाइसेंस जारी किया गया है, वो सारे मानक को पूरा करके उन्होंने लाइसेंस जारी किया। फिर अलग से ये जांच होना किसी भी दशा में सही नहीं है। लेकिन अगर आयुक्त महोदया ने आपको भेजा है तो इसको सकारात्मक और जो इसमें जो बिंदु हैं दिए गए केवल उन्हीं पर किया जाए, उनको तोड़ मरोड़ कर उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से न किया जाए। महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु है? महत्वपूर्ण बिंदु है कि दुकान की किराएदारी का, दुकान के क्षेत्रफल का और दुकान पे कॉम्पिटेंट पर्सन का, ये सारी चीजें दुकानदार के पास उपलब्ध है। लेकिन आज कहीं ना कहीं किराएदारी के मसले को लेकर कभी कोर्ट में, कभी कहीं कुछ न कुछ विवाद मकान मालिक और दुकानदार में चलता रहता है।
तो उसका निपटारा जब होगा तब देखा जाएगा। और आज उसके नाम पर हमारे दवा के दुकानदारों का रिन्यूअल किसी भी दशा में न रोका जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार दवा व्यवसाय अन्याय कर रही है? देखिए, सरकार अन्याय मैं नहीं कर सकता करे, लेकिन जो उसकी आड़ में जो हमारे अधिकारी जो उसका फायदा ले रहे हैं वो ठीक नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे जो दवा व्यापारियों का अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे अधिकारी सहयोगात्मक तरीका रखेंगे तो हम उनको पूरी तरीके से सहयोग देंगे।